हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल एडुस्टूपा में। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए 39 डेज का चैलेंज सीरीज कंटिन्यू किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से यानी कॉन्सेप्चुअल वे से रिवाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट 3 डेज में, यानी 28, 29 और 30 में, हम उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल हाजिर किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं आपको शो भी करता हूं कि कितने क्वेश्चंस, मिलते जुलते क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी कराए हुए इस एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दैट इज XYZ जो है वो AP की एक सीरीज है और X की वैल्यू tan 45 दी हुई है और Z की वैल्यू cot 45 दी हुई है। हमें क्या निकालना है? Y। सो इसे कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस की सीरीज होगी जो कि लास्ट 3 डेज के एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, और आने वाले एग्जाम में भी ठीक इसी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिनका एग्जाम अभी रहता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है वो डेफिनेटली चेक कर ले कि किस तरीके से इस आंसर को आपको करना था, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को लाना था। राइट, चलिए चेक करते हैं आंसर कैसे आएगा। सो एक्स की वैल्यू दी हुई है tan 45, जेड की वैल्यू दी हुई है cot 45। अब आपको पता होना चाहिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज x इक्वल टू 1, और cot 45 की भी वैल्यू होती है 1, दैट इज z इक्वल टू 1। यानी x की वैल्यू भी 1 हो गई, z की वैल्यू भी 1 हो गई। अब ये XYZ जो है ये AP है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू z माइनस वाई, क्योंकि ऑलवेज AP में डिफरेंस सेम होता है। सो हमने डिफरेंस को सेम करके दिखा दिया। सो y हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, y हमें फाइंड आउट करना है। सो y को y के पास ले आएंगे, नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे। सो दैट कम्स y इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस हमने अपने सीरीज में भी काफी सारे किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी सीरीज को देखा नहीं है या प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं उनसे बोलूंगा कि सभी चैप्टर्स के मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर किया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी उसमें डले हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल वे से डले हुए हैं। अभी तक जिन्होंने नहीं किया है वो प्ले लिस्ट में जाके ईच एंड एवरी चैप्टर को रिवाइज कर ले और आने वाले सभी एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा। राइट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस x की पावर 1 अपॉन x की पावर 4 को आपने सॉल्व करना है। यानी कि इसे आप नोट कर ले, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। राइट, अच्छा आपको दिया क्या है? देखिए ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है। सो इसको हम कैसे प्लेस करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट कम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास। राइट, अब देखिए इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 53 दे रखी है, तो यहाँ पे आप सिंपली 53 को पुट अप कर दें। अब आपके पास जो ये जो लिखा हुआ है ये किस चीज का फॉर्मूला बनता है? इट कम्स, अगर मैं डायरेक्ट भी खोलूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट कम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ab लिखा नहीं है, ओनली 2 को लिख के मैंने छोड़ दिया। दैट मीन्स कि ये बन जाता हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला एक्चुअली में। राइट, चलिए अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। सो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 12, दैट कम्स 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 2 इंटू 53। सो दैट गिव्स अस 142 इंटू 53। राइट, सो 53 टू जा 112 और 10 222 रह गया 22 और 53 1 जा 53 और 22 हो गया 75। सो दैट कम्स 7526, यानी इसका आंसर आ गया 7526। राइट, इसे चेक कर लीजिएगा जिन्होंने भी अभी तक एग्जाम दे दिया और जो देने वाले वो देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन 55, यानी 55 से कम कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। सो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए 2 से स्टार्ट होता है। अगर आप नॉर्मली भी लिख लेते हैं तो भी आपको पता लग जाता है, अदरवाइज 50 तक प्राइम नंबर होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 50 तक तो प्राइम नंबर होते हैं 15, ठीक है, अगर आपको याद है तो।
और उसके बाद 55 के बीच में जो आता है वो 53 नंबर का प्राइम नंबर बनता है, एक और जुड़ जाता है, सो दैट कम 16। और अगर हम लिख के करते हैं, ये तो नंबर की बात हो गई कि भाई 50 तक तो 15 प्राइम नंबर आते हैं और 53 नंबर भी प्राइम नंबर होता है, तो 55 से पहले पहले 53 भी ऐड होगा उसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास, एक और नंबर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16। और अगर इसे आप लिख के भी करते तो भी देख लीजिए 2 3 10 15, 15 तो हो गए 50 तक, ठीक है, और उसके बाद आ गया 53। सो इतने नंबर्स अगर आप गिन ले तो ये बन जाते हैं 16 नंबर्स, ठीक है। आप कैसे भी कर ले, चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, आंसर आपका 16 ही आएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो सभी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सेम मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं तो इन क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड लकीली तो कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम आए भी है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने किया है, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देखें, समझे और अपने आप को प्रिपेयर कर ले एग्जाम के लिए, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैं जस्ट एक पॉइंट ले रहा हूं, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं दैट इज 180 माइनस 1 डिग्री, सो दैट कम्स 179। अब अगर मैं इसे फॉर्मूले के एंगल से देखूं तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos 180 माइनस थीटा दैट कम्स माइनस cos थीटा, ठीक है। 180 माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 में चेंज नहीं होता तो cos का cos ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव का आता है, सो दैट कम्स माइनस cos 1 डिग्री। और यहाँ पे देखिए cos का पॉजिटिव 1 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इससे आगे आएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आएगा माइनस का cos 2 डिग्री आएगा। ऐसे ही आगे आगे चलते जाएंगे तो इधर से माइनस का आता जाएगा, ये माइनस का होगा, ठीक है, क्लियर है, ये माइनस का आएगा आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से प्लस का चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल होता जाएगा सारा का सारा, तो कैंसिल होके दैट कम्स 0, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी आंसर आएगा आपके पास 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, CI फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के लिए पूछा है, 1600 रुपए है, और 3 वर्ष के लिए 1700 रुपए है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आप पूछ रहे हैं ध्यान से देखिए। CI बोला है आपको 2 ईयर्स के लिए, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, कितना है 1600 है, और फॉर 3 ईयर्स कितना दिया हुआ है आपको 1700 दिया हुआ है। इसका मतलब इन दोनों में अगर देखे, इन 1 ईयर कितना आ गया है 100 बढ़ गया है, इसका मतलब 1 ईयर के लिए 100 इंटरेस्ट और बढ़ गया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं SI का फॉर्मेट यहाँ पे लगा दूं तो PRT बाई 100 हो जाता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1600 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1600 से वो 1700 हुआ है, तो एक साल में वो 100 बढ़ गया, यानी कि बेस था 1600, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1600, राइट। रेट आपने निकालना है, टाइम हो गया 1 ईयर अपॉन में 100, और एक साल में कितना आ रहा है 100 आ रहा है, राइट। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो 100 अपॉन में 16 इज इक्वल टू R, सो 4 4 जा 425 जा, दैट कम्स 61/4% इज योर आंसर। यही आपका आंसर होगा। समझ गए बात को। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने सीरीज में किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्या पूछा है देखिए, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 आवर्स, 10 घंटे में, ठीक है, सारी बात हो रही है 10 घंटे में, यानी जाना आना कर रहा है 10 घंटे में, तो भाई 72 किलोमीटर तो जा रहा है, ठीक है। अब अगर स्ट्रीम के साथ जाता है तो हम क्या ले लेंगे x+3, ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई, और ये स्पीड ऑफ ये बोट की स्पीड हो गई, और ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई, दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। और अपस्ट्रीम में ये दोनों माइनस हो जाते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन काम वाटर या स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और ये दोनों जाना आना कर रहा है कितनी देर में, टाइम कितना ले रहा है 10 आवर्स। बस इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर इसे आप सॉल्व भी करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x-3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x+3 इज इक्वल टू 10, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट कम्स 72 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 10। अब चाहे तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा के x की वैल्यू को लगा के भी LHS इक्वल टू RHS करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन से कर ही सकते हैं डेफिनेटली। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट किया हुआ है। सो अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 144x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया
नॉर्मल मेथड से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो इसे भी इधर ले आएंगे तो इट कम्स 10x² माइनस 144x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकाल लीजिएगा तो x की वैल्यू आपको पता लग जाएगा। यानी पहले हम लोग इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसे कर लेंगे 2 से डिवाइड तो 5x² माइनस 72x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो हमें क्या लाना है, 72 बीच में लाना है। इट मीन्स इसे हम कर सकते हैं 5x² माइनस ये हो जाएगा आपके पास 75x माइनस 3x माइनस 45 इक्वल टू 0। सो 5x कॉमन ले लिया, x माइनस 15 और माइनस 3 ले लिया, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ये, तो ये +3 तो ये आ जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू 15 आ रहा है और x इक्वल टू -3/5 आ रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई है, राइट। सो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि था x, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है एक्चुअली में। ये तो स्पीड आ गया, परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, दैट कम्स 15/3 इंटू 100, ठीक है ना। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 है ना, सो दैट कम्स 5 यानी कि 500%, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे दिया, द रेशियो ऑफ एसिड एंड अल्कोहल दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। ऑन एडिंग 10 लीटर्स ऑफ अल्कोहल द रेशियो बिकम्स 3:4। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, ये हो जाएगा आपके पास 3x अपॉन में 2x और अल्कोहल जो है 2x है, यानी कि उसमें 10 लीटर मिलाया हमने, सो दैट कम्स 3/4। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4x इक्वल टू 2x प्लस 10 दैट कम 2x इक्वल टू, ये इधर आके माइनस में हो गया 10, सो यानी कि 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट इन एन इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर कितना था, 3x था और 2x था, यानी कि 5x, यानी कि 5 × 5 दैट कम्स 25 लीटर, ठीक है। ये हो गया आपके पास इनिशियल मिक्सचर, तो आंसर कितना आ गया, 25 लीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 56, 216 और 28 का HCF निकालना है। ये तो बच्चे भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 56, 216 और 28 का HCF निकालना है हमने, तो इसमें आपको पता ही है कैसे करना है। आपके पास आपने पहले 2 से कर लिया, मैं एकदम बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। 28, 2 एकम 0 8 और 2 14, अगेन 2 से कट सकता है, 2 14, 2 5 54 और 2 7, ठीक है जी, ये बात आ गई। तो HCF कितना आ गया आपके पास, 4, 2 × 2 4 आ गया। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑलरेडी हमने पीछे भी बता दिया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका आंसर मैंने अभी बता दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्या का योग 60 है, यानी कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 60, यानी कि सपोज 2 नंबर है ए और बी का सम है 60। HCF एंड LCM आर इतना और इतना दिया हुआ है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि HCF मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है अपने चैप्टर्स में, आप जाके चेक कर लीजिए, वहां से सीख सकते हैं। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये होता है, यानी कि A × B ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। सो LCM दिया हुआ है आपके पास, HCF दिया हुआ है आपके पास 12, ये आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स कि A × B ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर इनवर्स, यानी ये जो 2 नंबर लिए हुए हैं A और B जो लिए हुए हैं, इनका इनवर्स करो लाइक दिस 1/, में और इनका सम हमें बताना है। सो इसका मतलब LCM लिया तो AB आ गया और ऊपर A + B आ गया। अब आपके सामने दिख रहा है A × B की वैल्यू क्या है, 12 × में 72 और A + B की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 12 5 = 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/, में 72 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और हमने भी कराया था बेसिक क्वेश्चन के बेस पे ही कराया था। मैंने अपने पूरे चैप्टर्स जो कराए वो सारे बेसिक क्वेश्चन के लेवल में ही करवाया है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस में ये लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन भी ठीक इसी पैटर्न के पूछे गए हैं, हालांकि क्वेश्चन का लेवल ठीक है, नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। बस आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है, चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर रखा है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बायात का खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2:1, ठीक है। लंबाई क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है 2x और चौड़ाई क्या दी हुई है आपको 1x, ठीक है जी।
बिल्कुल बेसिक मेथड लगा रहा हूं मैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 48 ये दिया हुआ है। सो 2 से इसे काट दीजिए, दैट कम्स 24। अब लेंथ कितना है? 2x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 24, दैट कम्स 3x इक्वल टू 24, यानी कि 3 8 यानी x इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना? फाइंड इट्स एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास? 8 2 16 और ये हो जाएगा 8, दैट मीन्स की 16 इंटू 8, 16 8 जा कितना होता है? 28, कितना है यूनिट? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए अगले और चलते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल ऑफ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से सपोज, और 3 पॉइंट रख लेते हैं आप, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट रख लिया, को रख लिया, और सी को हमने यहाँ पे रख लिया सपोज, ठीक है जी, यहाँ पे रख लिया हमने सी को। अब हमें क्या बोला है? ए बी और ए सी इक्वल टू 7√3, यानी कि ये ज्वाइन कर लिया आपने। ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, जो कि 7√2 है, और बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये डायमीटर होगा बी सी, क्योंकि आपको पता है कि सेमी सर्कल में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जब इन्होंने 90 डिग्री बता दिया तो इट मीन्स कि इट इज अ सेमी सर्कल, ये सेंटर से होता हुआ जाएगा, यानी कि बी सी, यानी कि ये डायमीटर का काम करेगा। इट्स बेसिक प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, रेडियस हमें निकालना है। तो सभी कुछ पता है आपको, ये 7√2 है, ये भी 7√2 है। डायग्राम में बात क्लियर हो गई है। अब आप जो है इसे कैसे करेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा दो तो भी हो जाएगा। दैट मीन्स 7√2 का स्क्वायर प्लस 7√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, 49 और 2, 49 2 98 प्लस 98 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। सो बी सी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 8 8 16, 9 2 18, 119, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 14 का, यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 14 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आधा, यानी कि 7। तो आंसर आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? बेसिक प्रिंसिपल है बस, और कुछ नहीं है। लेट्स सी, हैव अ लुक। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। बी एंड सी ज्वाइन विद ए एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन में ए को जो है बी और सी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं, अपने चैप्टर्स में किए हुए हैं। 39 डेज की जितने भी वीडियोस है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट डे में भी काम कर रहा है। अच्छा, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20, ठीक है, ये फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे में है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ अगेन। अच्छा, ए का जो है सेकेंड डे में भी जो है ए जो है 1/20 ही ले रहा है सेकेंड डे में, ठीक है, सेकेंड डे में भी काम कर रहा है। अच्छा, थर्ड डे में जो है ए के साथ बी भी जुड़ जा रहा है और सी भी जुड़ जा रहा है। तो बी का एक दिन का हो गया 1/30 और सी का एक दिन का हो गया 1/60, ठीक है। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 3 2 और 1, यानी 6/60, यानी 1/10, यानी तीसरे दिन जो काम की एफिशिएंसी वो कितना है? 1/10, और दूसरे दिन है 1/20 और पहले दिन है 1/20। अगर मैं 3 दिन का काम मिला दूं इस तरीके से, ठीक है जी, तो ये 3 दिन का काम निकल जाएगा। तो ये 3 डेज वर्क है। तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 20, तो 1 + 1 + 2, यानी कि 4/20, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक है। तो कितने दिन का है? 3 दिन का है। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? इसका मतलब इसमें 1/3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट कम्स 1/15। इसका मतलब 15 दिन में ये कार्य पूरा होगा। इस तरीके से यदि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन भी बी काम करे, और तीसरे दिन ए बी और सी एक साथ मिल जाए तो, ठीक है, 15 दिन में ये काम पूरा हो सकता है, ठीक। लिखा हुआ है x + 4/x, इस 4 को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू 4 कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x² - 4 इक्वल टू व्हाट, ठीक है भाई। कुछ मत कीजिए, सिंपली x को जो है आप हिट एंड ट्रायल मेथड मत लगाइए। यानी x को अगर मैं 2 मान लेता हूं तो देखिए 4/2 आ जाएगा, दैट कम्स 2 2 और 2 कितना हो जाता है? 4। तो ये 4 को जस्टिफाई कर रहा है, यानी अगर मैं x को 2 ले लूं तो ये LHS इक्वल टू RHS बन जाता है, LHS इज इक्वल टू RHS बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2
-4, दैट कम्स 4 - 4, सो 0 इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, बस हिट एंड ट्रायल से ही आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स को 2 लेंगे तो ऑब्वियसली LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह 2 को हमने पुट कर दिया, सो इट कम्स 0। समझ गए बात को? परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी अगर हम मार्क प्राइस को मान लेते हैं 100, ठीक है, तो CP कितना आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, 75% में लिया है फेस वैल्यू के यानी मार्क प्राइस के। इफ यू गिव 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, अब मार्क प्राइस में 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। सो क्या बोला, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो ऑब्वियसली भाई इसमें जो है आपको देखिए 85 और 75 है, मतलब आपके पास इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन में CP इंटू में 100, सो दैट कम्स 5 2 जा 5 15 जा 5 3 जा 520, दैट मीन्स 40/3, यानी कि 13 1/3% का आंसर आ गया आपके पास। समझ गए बात को? क्वेश्चन रखा हुआ है कि डेसिमल .22 बार यानी डेसिमल 22 बार। ठीक है, इसको भी मैंने कराया हुआ है अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में, कराया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में, वहां आप देख सकते हैं सेम टू सेम इसी बेस पे क्वेश्चन कराया हुआ है। दैट मीन्स 0.22 बार आपके पास लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हो जाएगा 22/99। जितने डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है उतने 99 आ जाएंगे, तो 11 से काट देंगे, 11 2 और 11 9, सो दैट कम्स 2/9 इज योर आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके लिख देना है, यानी 2/9 इज योर आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 18। पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 18 + 11 हो गया 29 + 7 36 + 5 41 + 3 44 + 1 45, यानी इन सब का टोटल तो हो गया 45। अब कह रहा है व्हाट नंबर इज एडेड टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें क्या ऐड करें कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी कि अगर मैं इसमें 45 में +4 कर देता हूं, सो दैट कम्स 49, और 49 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 7 का। ठीक है ना, तो इसका मतलब 4 इज आवर आंसर। बोला है A फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, B इन 15 आवर्स और C इन 18 आवर्स। अब यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मच A एंड C विल टेक टू फिल द टैंक। भाई A और C का ही तो पूछा है, तो A 12 है और C यहाँ पे 18 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा आपके पास 1 घंटे का A का, और ये हो जाएगा 1 घंटे का C का। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 36, यानी 12 3 और 18 2 यानी 5/36, यानी कि 36/5 रेसिप्रोकल हो गया, तो कितना आ जाएगा 5 7 35, 1/5 आवर्स लेगा अगर ये दोनों मिलकर फिल करे तो। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मीडियन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, मोड इक्वल टू 5 दिया हुआ था, और क्या पूछा है, मीन पूछा है। बहुत ही सिंपल है, मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में कराया हुआ है ये सेम टू सेम क्वेश्चन। मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। सो मोड आपको कितना दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 5 और 3 मीडियन दिया हुआ है 10। ठीक है, -2 मीन, बस आंसर आ गया आपके पास, ये हो गया 30, इधर आके हो गया -25 इज इक्वल टू -2 मीन। इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, तो 25/2, जिसे आप कितना कह सकते हैं 12.5 भी कह सकते हैं मीन के रूप में, राइट, या 12.5 भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये हो गया आपके पास आंसर मीन का। ठीक है, 12.5 या 12.5 भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने भी बताए हैं और ये कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को खास करके गौर फरमाइए, क्या लिखा हुआ है, x⁴ प्लस 1/x² अपॉन x² माइनस 3x प्लस 1। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आऊंगा, तो आप देखिए ऊपर पावर 4 और 2 में भी है, ठीक है, और नीचे जो है इस तरीके से दिया हुआ है। क्यों ना हम नीचे इससे x कॉमन ले ले, तो अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा -3 प्लस यहाँ पे 1/x बचेगा। ठीक है, और यही x अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ इसके साथ, तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे दिखेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दे रहा हूँ, इट कम्स x³ प्लस 1/x³ अपॉन में x प्लस 1/x माइनस 3, इस तरीके से ये नजर आएगा। बस अब करना क्या है, आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको आप जो है फॉर्मेट में डाल देंगे, यानी कि अगर मैं इसको इधर कर दूं
तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं, सो दैट कम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अगर मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला लगाऊं बेसिक तरीके से, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। सो माइनस ए बी करते ही कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और अपॉन में लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, यही लिखा हुआ है। अब देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो 5 दी हुई है, तो आप यहाँ पे पुटअप कर दे, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सो ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, और माइनस 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 लगा दे, 5 माइनस 3। सो बस इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 5 अपॉन 2 इंटू में यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। सो दैट गिव्स अस 5 अपॉन में 2 इंटू में 22, यानी कि ये कट गया 11, 11 पंजे 55। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 55। समझ गए बात को, बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, और बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। इसके और भी मेथड्स बन सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के, बेसिक अभी मैंने ये बता दिया। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक, ऐसी क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। हम क्या करते हैं, कॉस है हमने सपोज कॉमन ले लिया, बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना। देखिए नीचे लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर आके कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और कॉसेक ए 2 कॉसेक ए आ जाएगा, ठीक है। आप अपने हाथ से करेंगे, आपको आ जाएगा। सो आगे अब इसे कैसे लिखेंगे, कॉस ए, ठीक है, इंटू में, अच्छा 2 को बाहर लिख लेते हैं, इंटू में कॉसेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, और अपॉन में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 2 कॉट ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, यही लिखा हुआ है, एक कॉट से एक कॉट कैंसिल, सो 2 अपॉन में कॉट ए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एलएचएस में कितना है, 2 कॉट ए, और इधर आरएचएस में इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब ए इक्वल टू हो गया 45, क्योंकि ए कॉट 45 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45, यानी आंसर हो गया 45 डिग्री। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 2:3 एंड 300 फीमेल्स ज्वाइन द क्लब। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में 3x आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेल और फीमेल का दिया हुआ है। फीमेल में बोल रहा है अगर 300 ऐड कर दिया जाए तो न्यू रेशियो बिकम्स 2/5, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दैट कम्स 2 5 10x इज इक्वल टू 2 3 6x प्लस 2 3 600, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 600, तो 4 से हो गया कैंसिल, यानी कि 150, यानी x की वैल्यू आ गई 150। हमें क्या निकालना था, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इनिशियल स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में फीमेल कितनी थी, 3x थी, यानी 3 इंटू 150 दैट कम्स 450 आंसर, ठीक है जी। समझ गए बात को। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमने भी किया अपने सीरीज में। x एंड y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, y एंड z कैन डू इट इन 18 days, एंड z and x या x and z can do the same work in 15 days, ठीक है। How much time will they three together take to complete the work, यानी कि तीनों का मिला के पूछा, तो कुछ भी नहीं करना है भाई, x और y का एक साथ मिला लिया, और y z का हो गया 1 दिन का, ठीक है, और z x का हो गया 1 दिन का। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 180, सो दैट कम्स 12, 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15, 25, 37 अपॉन में 180, और क्योंकि ये जो है डबल बार लिखा होगा, x भी 2 बार आ जाएगा, y भी 2 बार, z भी 2 बार, तो ये नीचे अपॉन में 2 जरूर कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दैट कम्स 360 अपॉन में 37, सो इट विल बी, दिस विल कम 37, 9, 27 डेज, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, 927 बाई 37 डेज। इन दिस क्वेश्चन एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी भी दिया हुआ है, और एंगल सी भी दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो इसका मतलब क्या, सम एंगल प्रॉपर्टी लगनी है,
और एक सम एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीनों एंगलों का सम 180 का होता है, तो बच्चों को भी पता है 2x प्लस 3x माइनस 12 यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बिल्कुल सिंपल है। सो 2x और 3x 5x और 5x कितना हो जाएगा 10x। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, सो दैट कम्स माइनस 30, इधर आके हो जाएगा ये प्लस का 30, सो दैट कम्स 10x इज इक्वल्स टू 210, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। हमें क्या निकाला लार्जेस्ट वैल्यू, तो ऑब्वियस है कि लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू में 21 माइनस 18, सो दैट कम्स 105 माइनस 18 यानी कि हो जाएगा 7 to 87 डिग्री इज आवर आंसर। समझ गए बात को, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। और अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 28, 29 और 30 तारीख के मेन जो कॉमन क्वेश्चन है उनको हम लोग चला, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम का पहले एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर ले लिया, सेक थीटा क्या होता है h बाई बी, सो हाइपोटेन्यूस हो गया 13, बी हो गया 5, इसका मतलब ये हम ट्रिपलेट से कितना बोल सकते हैं, ये आ जाएगा 12, ठीक है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। नाउ सी टेन थीटा बोला है, 10 इंटू टेन थीटा मीन्स पी अपॉन बी, पी हो गया 12 और बी हो गया 5 प्लस 24 इंटू कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कॉसेक इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, सो एच हो गया 13 और पी हो गया 12 अपॉन 39 इंटू साइन हो गया पी बाई एच दैट इज 12 बाई 13 माइनस 10 इंटू सेक की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 13 अपॉन में 5, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया 5 2 जा 2 इंटू 13 इज 26, सो दैट कम्स माइनस 2 प्लस 26 बाई 36, ये हो जाएगा 218 2 13, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो इजी हो जाएगा आंसर करना निकालना, 23 अपॉन 18 इज आवर आंसर, तो आंसर कम्स माइनस 23 बाई 18। तो इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चंस, ये थे हमारे 28, 29 और 30 के जितने भी क्वेश्चंस यानी कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनके बेस पे हमने भी अपने चैप्टर्स में कराए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से टैली कर ले, अपने आंसर्स टैली कर लीजिए, और कोई डाउट आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आगे आने वाले पेपर में जिन जिनका भी पेपर रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर रिवाइज कीजिएगा और मेरे सभी चैप्टर्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी तक जुड़े नहीं थे यानी कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेकर हाजिर हो रहा हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि अभी आए हुए हैं और आने की फिर से संभावना है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।